चनैनी में आज हालात उस समय तनावपूर्ण बन गए जब अमरनाथ यात्रियों के लिए लगाई गई लंगर स्थल पर लंगर खाने के लिए रुके अमरनाथ यात्रियों के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया। लंगर चालकों का कहना है कि पुलिस ने यात्रियों को खाना तक नहीं खाने दिया और उन पर लाठीचार्ज भी किया, जिस कारण वे यात्री अपने चप्पलें, छाते, छड़ी आदि छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। जब इस बारे में हमारे संवाददाता जुगल किशोर ने तहसीलदार वेद प्रकाश से बात की तो उन्होंने इस घटना पर बेहद दुख जताया। लेकिन वहीं इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जब हमने फोन के माध्यम से एसएचओ चनैनी सुरेश्वर सिंह से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले की सच्चाई को बयां किया। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रियों की सभी गाड़ियां सुरक्षा कवर के अंदर ही चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हर वाहन के बीच थोड़ी दूरी रहती है, इसी के चलते रास्ते में लगे लंगर स्थल पर एक गाड़ी को रोक लिया गया जहां यात्रियों को खाना दिया गया। लेकिन जब इस यात्रा की सुरक्षा में जुटे कंपनी कमांडर डीएसपी ने यात्रियों को वहां रुके देखा तो उन्होंने यात्रियों को जल्द से जल्द गाड़ी में चलने को कहा, जिसका कि वहां लंगर लगाने वालों ने विरोध किया। जब इस यात्रा की सुरक्षा में जुटे कंपनी कमांडर डीएसपी ने यात्रियों को वहां से जल्द गाड़ी में चलने को कहा, जिसका कि वहां पर लंगर वालों ने विरोध किया। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए जितनी भी गाड़ियां इस पूरे रास्ते में सफर करती हैं वो सब एक सुरक्षा कवर के अंदर चलती हैं, यानी सुरक्षा घेरे के अंदर चलती हैं और किसी भी गाड़ी को इस बात की इजाजत नहीं होती कि वो उस घेरे को तोड़कर अलग से चले। तो यही कारण बताया जा रहा है कि क्यों अमरनाथ यात्रियों के साथ इस तरह की खबर जो है वो सामने आई और इस पूरी खबर की सच्चाई क्या थी। मैं अपने ऑफिस में था तो मुझे टेलीफोनिकली जहां से पता चला कि ऐसा हुआ है, कोई यात्रा की गाड़ी एक बस कोई रुकी तो वो यात्री यहाँ लंगर खाने के लिए आए थे। तो जैसे ही वो लंगर खा रहे थे तो कहीं कोई डीएसपी शायद वो ऑन ड्यूटी थे, यात्रा ड्यूटी, उन्होंने अंदर जाकर तो उनको यात्रियों को फोर्सिबली जहाँ से हटाया और जहाँ तो ये बता रहे हैं कि उनको कुछ लोगों को थप्पड़ वगैरह भी मारे हैं। तो बड़ा और उनका खाना जहाँ पर पड़ा हुआ है, खाने वाली प्लेट है। तो मुझे ये उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए होती है यात्रा के लिए, अगर यात्रियों को सुविधा प्रोवाइड करनी है, ना कि उनको इस किस्म का बिहेवियर करना है। तो मैं उनका ये आला अधिकारियों के नोटिस में हम उनके संज्ञान में लाएंगे। तो देखिए, ये सभी अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं, ना ऐसा होता है। कोई आदमी बीच में वो कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अब जो पुलिस प्रशासन ही है जो यात्रा को स्मूथली चला रहा है और यात्रा स्मूथली चल रही है। अब एक आदमी, एक अफसर कहीं गलती कोई कर देता है तो सब पर हम नहीं कहेंगे कि सब पर ही वो सारे लोग ही अच्छे नहीं हैं, पुलिस में बड़े अच्छे लोग भी हैं। अब इन्होंने क्यों ये ऐसा किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ सिचुएशन जो मौके पर मैंने देखा तो जहाँ तक के यात्रियों की चप्पलें भी इधर वो उनको इस तरह से भगाया गया है कि उनकी चप्पलें इधर रह गई हैं और वो नंगे पांव बेचारे यहाँ से गए हैं। तो ये निंदनीय है। के लिए तो बस के यात्री यहाँ पर आए अंदर, वो अपना हाथ धो के रोटी खाने लगे तो उतने से डीएसपी साहब आए और उन्होंने यहाँ पर उसमें बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग थे, जेंट्स भी। उन महिलाओं की उम्र क्या होगी? कम से कम 50 से लेके 75 तक। क्या इतने बुजुर्गों पर अत्याचार किया गया? अत्याचार किया गया जी। क्या उस पुलिस और रोटी छोड़ करके और जूती डाल करके अंदर आए थे और श्रद्धालुओं ने तो जूती बाहर उतारे थे, लेकिन जूता डाल के अंदर आए, उनको धमका करके यहाँ से भेजा गया। क्या बोला? चपेड़ा मार रहे थे, धक्का मुक्की, चपेड़ा, लाठीचार्ज सब कुछ हो रहा था। उन्हें ये तो नहीं पूछा कारण क्या, क्यों मार रहे हो? यहाँ पर बस खिलाड़ी क्यों रोकी हुई गई है? जब आपको पता कि कार्रवाई चल रही है तो यहाँ पर बस रोकी किस लिए रोकी गई? उस वक्त यहाँ पर कोई भीड़ भड़का नहीं था, सिर्फ अकेली बस लगी हुई थी हमारी। रोज हमारा अनाज जो है कितना कितना वेस्ट जाता है। आज थोड़ा बहुत एक बस रोकी तो उन्होंने हंगामा कर दिया ऐसे आकर। और गाड़ी खिलाड़ी एक उसने आके डीएसपी ने आके बोल बोल चलो चलो चलो, मुड़ के खाने का चपेड़ मार दी उन्हें, जानी के कंडक्टर को चपेड़ मारा, बस चपेड़ा मार के मुड़ के ना बोला फटाफट बागे की गल करो, और जाने खाना जो बड़ा बड़ा सौड़ के दौड़ के बेचारे। लंगर चल रहा है जी, आज तक हमें सुरक्षा की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन पिछले 1 महीने से हम बहुत ही परेशान है। एक तो यहाँ कोई गाड़ी ठहरती नहीं है,
जब भी हम कोई गाड़ी रोकते हैं कोई नहीं बीच में आ जाता है जी, चलो चलो। आज हमने एक गाड़ी रोकी, उसमें से कुछ अपने यात्री जो बहुत ही थके हारे हुए थे, खाने के लिए यहाँ पर बैठे, प्रसाद लेने के लिए बैठे, अचानक ही पुलिस वाले बाहर डीएसपी साहब आए। उन्होंने जो समझो प्रसाद की बेइज्जती तो की कि अंदर आए। अगर उनको यही करना है कि आगे हमें लंगर की परमिशन ना दे, इसके खिलाफ में कोई बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए जी। अचानक ना उनको सोचा ना को समझा। यहाँ पर कम से कम 50 और 60 साल 70 साल की महिला बैठी थी, उन्होंने किसी की बाजू पकड़ी, उनके मुंह में निवाला डालने का टाइम ही नहीं दिया, अचानक उनको बाहर निकाला जी। उसके बाद उन्होंने मंदिर की इतनी बेइज्जती की, जूते पहन के अंदर आ गए जी। लंगर की भी बेइज्जती हुई। हम चाहते हैं इसको कोई, हमारी आवाज़ बहुत आगे तक जाए। जिला प्रशासन और एलजी महोदय से क्या अपील करना चाहते हो आप? हम ये करना चाहते हैं, या तो यहाँ पर लंगर बिल्कुल न लगने दे, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, यात्री सुरक्षा के लिए है, मगर ये तो उल्टा काम ही कर रहे हैं, उनको खाना नहीं खाने देते, उनके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है जी? आज यात्रियों के ऊपर, वो कल को हमारे ऊपर भी हो सकता है। हाँ, ड्राइवर को चांटे मारे, यात्री को बाजू पकड़ी, बुजुर्ग एकदम बाहर खींच के निकाला, इसका समझे मतलब क्या है? कल को हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। सुरक्षा के लिए है, ये तो उल्टा दुर्व्यवहार कर ले। कल हमारी क्या गारंटी है, ये हम भी अटैक हो सकता है, हमारे यहाँ कोई आएगा या तो उसमें भी कुछ भी हो सकता है। हमारी सुरक्षा के लिए कौन है? या यही फोर्स है, यह पुलिस वाले हैं, मगर आज उन्होंने बिल्कुल उल्टा ही व्यवहार किया जी। हम चाहते हैं कि इसका कोई जबरदस्त एक्शन लिया जाए, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की जाए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।